नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? तो आज हम हैं अपनी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, इसीलिए थोड़ा-सा हम बात करेंगे आज। सेटअप हमारा आज चेंज है, आज हम थोड़ी-सी बातें करेंगे। हमारे जिन पार्टिसिपेंट्स ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं, हम उनके आज जवाब देंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी-सी दिक्कत है और वो योगा अच्छे से कर नहीं पा रहे। तो हमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात लगी कि हमें लगा कि इसके जवाब पहले देने चाहिए ताकि आप अपनी आगे की जो प्रोसेस है उसे अच्छे से कर पाओ। तो हमारे पास आज सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है अनु सूर्या जी का। तो इन्होंने हमसे कहा है कि इन्हें घुटनों में तकलीफ़ है और इनकी ब्लू स्पाइडर वेन्स यानी कि जो नसें हैं वो काफ़ी ब्लू दिखती हैं और वो स्किन पर काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं और उसकी वजह से ये वज्रासन नहीं कर पा रही और क्रॉस लेग्स में यानी जिस तरीके से हम बैठते हैं सुखासन में वैसे बैठ नहीं पा रही हैं। तो इसी के साथ हमारी एक पार्टिसिपेंट और भी हैं जिन्हें ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है, समीना नदीम जी जो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। उनका सवाल ये है कि उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों में प्रॉब्लम है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे हमारे दो पार्टिसिपेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो जॉइंट पेन है उनके दो मेन रीजंस रहते हैं। पहला जो होता है वो वात दोष से रिलेटेड होता है। वात दोष मतलब कि आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट यानी हवा जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसका डोमिनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, बैलेंस में नहीं रह पाते। हवा का जो हवा एलिमेंट है, जो हमारे अंदर एयर एलिमेंट है, उसका डोमिनेंस हो जाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी में, इसकी वजह से हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो तो वीक होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होगा, हमारा जो फूड डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे जो बोन टिश्यूज़ होते हैं वो अंडर नरिश रह जाते हैं, यानी कि उनको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल पाता। इस वजह से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन कम होने लगती है, डिस्कम्फर्ट आता है, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और स्टिफनेस, रिजिडिटी फील होती है। ये है बात रिलेटेड। अब जो दूसरा है वो है अमा रिलेटेड। अमा मीन्स कि आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आपके बॉडी में रह जाता है उसे हम अमा कहते हैं, जो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप समझिए कि एक बुरा जो रूप होता है, या आप कह सकते हैं कि एक एडवर्स इफ़ेक्ट को लेकर वो जो खाना है वो चेंज हो जाता है और आपके शरीर में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, वेस्ट मटेरियल जिसे आप कह सकते हो। तो अमा जब ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो उससे टॉक्सिन बिल्डअप हो जाते हैं, स्पेशली जॉइंट्स में। इसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हैवी फील होते हैं, स्टिफनेस फील होती है और ठंड और ह्यूमिडिटी जैसे अभी जो मौसम है इसकी वजह से ये जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब इन टॉक्सिन्स की वजह से आपको इरिटेशन होगी, आपकी जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल भी हो सकते हैं, पेनफुल हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी कि इनमें जैसे स्वेलिंग होती है, एलर्जी जैसे आपको ये चीज़ फील हो सकती है। अब जो बात रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, जो जॉइंट पेन था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जैसे बात रिलेटेड है, आपकी बॉडी में हवा ज़्यादा हो चुकी है, लुब्रिकेशन कम है, तो हम उसकी लुब्रिकेशन, बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करेंगे। कैसे? हम ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, पैकेटेड मिल्क या दही ये सब नहीं खाएंगे। ऑर्गेनिक यानी आप कहीं से भी जैसे नेचुरल जो आएगा आप वो यूज़ करें। आप जो अपने घर में जैसे आप खाना बना रहे हैं, आप दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए 1 चम्मच घी उसमें यूज़ करें, ताकि जो घी है वो आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनको नरिश करता है, ल्यूब्रिकेट करता है। अब अगर आपको अमा रिलेटेड जॉइंट पेन है, जिससे जो हैवीनेस है, स्टिफनेस होती है,
स्वलन मतलब कि सूज जाता है, पेन होता है, अगर इस तरीके का है आपको प्रॉब्लम, तो आप नरिश सूप्स जैसे दाल वगैरह, इनका जो आप बॉईल करके इसमें आप 1 चम्मच घी डाल के इनका सूप ले सकते हैं। जो ग्रेन्स हैं यानी दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप उसे फ्रेश खाएं। जो एक आप कह सकते हैं पहर भी, मतलब सुबह से शाम आपको पुरानी चीज़ नहीं खानी, आपको फ्रेशली चीज़ें खानी हैं। आप कुछ भी पुराना ना खाएं। अगर आप फ्रिज में रख कर उसे सेव करके अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह का शाम को खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको फ्रेशली मेड खाना खाना है। और जिन्हें हैवीनेस है, घुटनों में स्वलन है, सूजन है, दर्द है, उनके लिए एक छोटी सी रेसिपी है जिसे हम अमापाचन वाटर कहते हैं। यानी कि जो पानी है, पानी में हम कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं जिसकी वजह से वो आपका एक डिटॉक्सिंग ड्रिंक बन जाता है, जिसे आप पूरे दिन में उसे लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अमापाचन वाटर को बनाने के लिए आपको 2 या 3 ग्लास के करीब जो पानी है वो गर्म कर लेना है, उसे थर्मस में डाल देना है। अगर आप चाहें तो आप उसे घर पर हैं तो आप उसे बार बार भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 से 3 ग्लास पानी जो गर्म करके आप थर्मस में डाल दें। उसमें फ्रेशली जिंजर यानी अदरक 2-3 स्लाइसेस उसके मीडियम साइज़ के वो डाल दें। जो क्यूमिन है यानी जीरा जो है आप 1/4 टेबल स्पून यूज़ करें। जीरा, अजवाइन वो भी 1/4 टेबल स्पून आएगा। 2 काले मिर्च और 2 पुदीना के पत्ते, ये आप उसमें डाल के उसे रख देंगे और उसे दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे पीते रहेंगे ताकि वो ल्यूक वार्म रहे, आपको ज़्यादा गर्म भी ना लगे। तो ये आपके जो डाइजेशन है उसे और बढ़ाने में, डाइजेशन अच्छी करने में, आपका खाना अच्छे तरीके से पचाने में आपको हेल्प करेगा। और इसी के साथ आपको एक छोटी सी टिप और करनी है। आपको ये अश्योर करना है कि आप अपनी लाइफ में कैफ़ीन से दूर रहें। कैफ़ीन मीन्स कि आप जैसे कॉफ़ी अगर ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आप ये सब ना पिएं, क्योंकि ये आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको इरेगुलर करता है, उसे अच्छे से होने नहीं देता। तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो रेगुलराइज होगी, आपकी जो सिस्टम है वो अच्छे से शुरू होंगे, बनेंगे। और इसी के साथ साथ आप अगर योगा करते हैं तो योगा आपको और हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम से बाहर आने में। और इसी के साथ मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको जैसे घुटने में प्रॉब्लम है तो आप योगा करें, लेकिन आप अवॉइड करें कि वो योगा ना करें जिससे आपको आपके जॉइंट्स में ज़्यादा तकलीफ़ करे। आपको अगर आप वज्रासन नहीं कर पा रहे तो आप उसे अवॉइड कीजिए। आप जो आसन अच्छे से कर पाते हैं आप उसे करते रहिए, लेकिन हमारी कोशिश क्या है, हमें अपनी बॉडी में मूवमेंट रखनी है, हमें उसे स्टिफ नहीं करना है। अगर आप कहें कि आपको घुटनों में दर्द है लेकिन आप योगा नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी बाकी शरीर जो है वो भी स्टिफ होता जाएगा। तो आपको योगा करते रहना है, लेकिन जहाँ पे पेन है उस पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। आप आहिस्ता आहिस्ता पहले अपनी डाइट सुधारें, खान पीन सुधारें और उसके बाद साथ साथ में योगा करते रहें। जो प्रॉब्लम फील होती है उसको अवॉइड करें और आहिस्ता आहिस्ता उसे ठीक करते जाएं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस आसन को, पर्टिकुलर आसन को जो आप नहीं कर पा रहे, उसे भी कर पाएंगे। तो ये था हमारा सवाल का जवाब अनुसूर्या जी के लिए और सबीना नदीम जी के लिए। इन दोनों को ही कुछ सेम ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको थी। अब हमारे जो दूसरा सवाल है वो किरण शर्मा जी से है। ये कह रही हैं कि इन्हें थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और जितना कि अभी देखा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रही हैं हमारे लोगों के बीच में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको भी सेम ऐसी प्रॉब्लम है या आपके घर पे कोई ऐसा है, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है फ्रेशली। कोशिश करें, ये आप अपनी लाइफ में एक रूल बना लें कि आप जब भी खाना खाएं तो फ्रेश खाना खाएं, आप कभी भी पुराना खाना ना खाएं।
फ्रिज में सेव किया हुआ, आप सोच रहे हैं कि कौन बनाएगा, पुराना खा लेते हैं। लेकिन इससे बॉडी में आपको, जो आपकी बॉडी जो प्रोसेसेस करेगी, अगर आप उसको फ्रेश खाना देंगे, आप उसको फ्रेश अच्छी चीज़ें देंगे, तो वो अच्छे से काम करेगी, उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो अच्छे तरीके से उसे अपने सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगी। लेकिन आप उसे पुराना बासी खाना देंगे तो उसमें से वो क्या ही न्यूट्रिएंट्स आपको देगा। तो आप जो अपनी बॉडी को देंगे, बॉडी भी आपको इन रिटर्न वही रिस्पॉन्स देगी। तो आप कोशिश करें कि फ्रेश खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्प्राउट्स ये सब विटामिन और मिनरल्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। और एक चीज़, थायराइड की जो दिक्कत है उसमें सबसे मेन रीज़न जो होता है थायराइड प्रॉब्लम को ट्रिगर करने का, वो होता है विटामिन डी की डिफ़िशियंसी। और ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि अगर विटामिन डी की डिफ़िशियंसी है तो इसके लिए आपको सुबह सनराइज़, जब सूरज उगता है, उससे 1 या 1.5 घंटे तक की जो बीच में धूप होती है वो आपको लेनी है। आप कोशिश करें आप अपना सर ढक के रखें, क्योंकि सर पे आपके कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन आपकी बॉडी में आप वो सन बाथ लेते हैं तो आपको नेचुरल विटामिन डी मिलेगा। और एक जो फैक्टर है जो थायराइड की प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है, एटलीस्ट आप उसे रिड्यूस करेंगे। तो ये था किरण शर्मा जी के लिए हमारी तरफ से एक सजेशन। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। दीप शिखा राठौर जी ये कह रही हैं कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है। तो सर्वाइकल के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा योगा करते रहें। आप फॉरवर्ड बेंड्स ना करें क्योंकि इसमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन आपको ये भी चीज़ समझनी है कि आपकी बॉडी कहाँ पुश कर पा रही है, कहाँ नहीं कर पा रही। अगर कर पा रही है तो आपको वो आसन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि जब आप वो करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे जो पेन, जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जो स्वेलिंग हुई होती है, वो ठीक होती है, क्योंकि वो स्टिफनेस की वजह से आती है। वो जो भी हमारी सर्वाइकल में, हमारे यहाँ बोन्स में जो भी प्रॉब्लम होती है, वो या तो लुब्रिकेशन ना होने की वजह से, हवा का एलिमेंट ज़्यादा हो जाने की वजह से, या फिर किसी तरीके से जो उसकी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो आगे पीछे जो हड्डियों का जो विटामिन डी और कैल्शियम का जो ख़त्म हो जाना होता है, उन सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें मिलकर आपको एक रिस्पॉन्स देती हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा योगा करते रहें, क्योंकि आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो आप छोटा छोटा स्टेप जो है वो लेते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी के साथ आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हो। आप अपने दिन में जो है दूध, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर आप इसे रोज़ पिएं। ये हल्दी जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, या एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। तो इसकी वजह से जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है, जो भी हड्डियों के बीच में जितनी भी इन्फ्लेमेशन, जितनी भी स्वेलिंग या जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, वो उस चीज़ को रिड्यूस करता है। दूसरा कि आप अपने सर्वाइकल पेन, जहाँ आपको नेक में जिस एरिया में आपको पेन फील होता है, वहाँ पे आप सेसमे सीड्स का ऑयल, यानी तिल, सेसमे सीड्स मतलब तिल का जो तेल है वो आप यूज़ करें मसाज करने में, क्योंकि वो उसकी जो नेचर होता है वो गर्म होता है। तो अगर आप उस तेल का अगर आप मसाज करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये 2 जो चीज़ें हैं ये आप अपनी लाइफ में करें। आप चाहें तो सेसमे सीड्स खा भी सकते हैं, क्योंकि सेसमे सीड्स जो हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस, विटामिन के एंड डी, इन सब में बहुत इनरिच्ड होता है, और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तासीर गर्म है, आपका जो बॉडी का नेचर है वो गर्म है, तो आप कोशिश करें इसे कम खाएं। हमारा नेक्स्ट सवाल है विशाली महाजन जी का। ये कहती हैं कि मुझे शाटिका की पेन हो रही है 8-10 दिन से। तो इन्हें 8-10 दिन से शाटिका की पेन है। शाटिका का मेन रीज़न जो आयुर्वेद में कहा गया है
वो है इम्पेयर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसे अच्छे से काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम योगा तो हमें करना ही है। इन सभी प्रॉब्लम्स का, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं और जितनी आगे करेंगे, उन सब में योगा आपको करना है। इट्स जस्ट अ थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज कि आपको देखना है कि आपको कौन सा आसन अच्छे से कर पा रहे हो आप और कौन सा नहीं कर पा रहे हो। जो नहीं कर पा रहे आप उसे थोड़ा थोड़ा आराम से टाइम दें और फिर करें, और अगर नहीं कर पा रहे तो उसे अवॉइड करें। लेकिन आपको करते रहना है, आप योगा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप योगा छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी, आपके जो सिस्टम्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे। तो योगा आपको करना ही है। साथ ही साथ हम जो कर सकते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो शैटिका के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिंजर टी। अब जिंजर टी के लिए हमें क्या करना है, आपको अदरक लेना है 1 कप बॉइलिंग वाटर में, उसे थोड़ी देर के लिए 8 से 10 मिनट के लिए उसे उसके बीच में रहने देना है। फिर आप स्ट्रेन कर लें उस पानी को, छान लें, और इसमें आप चीनी की जगह हनी यूज़ करें और दिन में 2 से 3 बार इसे पिएं। अब ये जिंजर टी क्या करती है, जिंजर टी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करती है, बूस्ट करती है। तो ये एक छोटी सी टिप है शैटिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रमानी शर्वेर जी का। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रही। तो ये कहती हैं कि मुझे बैक पेन है। तो बैक पेन हमारे लाइफ में आजकल एक बहुत ही रेगुलर सी चीज़ बन चुकी है। हमारे जैसे लाइफस्टाइल जब से चेंजेस हुए हैं, जब से हमारे डेस्क जॉब्स आए हैं, ऑफिस 9 to 5 हुआ है, हम पूरे दिन लैपटॉप्स के आगे होते हैं, हमारी बैक जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। हमारा जो कोर है वो वीक हो चुका है, क्योंकि हम एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हम लैपटॉप के आगे होते हैं। हमारी नेक, ये जो सर्वाइकल पेन, शैटिका, हमारा बैक पेन, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। इनके जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने अभी तक सुनी या जिनके भी हमने जवाब दिए, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जवाब तो ज़रूर थे, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल इरेगुलर होती है, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है हमारी इन लाइफस्टाइल्स के, हमारी इन हैबिट्स को लेके। अगर हम खाना अच्छे से नहीं खा रहे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। फिर जब डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है तो ये जो नी पेन है, कभी सर्वाइकल की पेन है, कभी आपको किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें समझना है कि हमें ये सब क्यों हो रहा है, और कोशिश करनी है कि हम इन लाइफस्टाइल्स को थोड़ा सा बेटर बना पाएँ। अगर आपको लगता है कि आप 9 to 5 हैं, आप पूरे दिन डेस्क जॉब पे होते हैं, आप लैपटॉप के सामने होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप अपनी दिन में, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से एटलीस्ट जो कंडीशन है वो वर्स्ट ना हो। तो हमें खुद रखना है इस चीज़ का। तो रमानी शर्वेर जी का है कि उन्हें बैक पेन है। तो बैक पेन का जो मेन रीज़न होता है वो यही है कि आप प्रोलॉन्ग सीटिंग पोजीशन में हो, आप 8 से 10 घंटे आप एक ही पोजीशन में बैठे हुए हो, और वो पोजीशन भी आपकी रेगुलर नहीं है, या तो आप बिल्कुल ऐसे होगे या एकदम से। तो ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए। तो बैक पेन के लिए हम क्या कर सकते हैं पहला तो टाइम निकालें, योगा करें, क्योंकि योगा करोगे तो ही होगा, तो ही आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी। तो बैक पेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैक पेन के लिए एक छोटी सी रेसिपी है जो आपको करनी है। इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, उसमें आप कैम्फर का मतलब है कपूर। जैसे इंडियंस इन सब चीज़ों को समझेंगे कि जो कपूर होता है वो हम पूजा में यूज़ करते हैं। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं।
तो हमें क्या करना है, हमें नारियल का तेल लेना है, कोकोनट ऑयल, एंड मिक्स सम कैम्फर, कपूर डालना है उसमें और उसे 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। और उसके बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हो बॉटल में, और इसे हफ्ते में 2 बार जहाँ पे भी आपको पेन फील होती है आप उसे यूज़ करें, मसाज करें, और कोशिश करें मसाज करने के बाद उसे थोड़ा सा वार्म करके रखें, थोड़ा गर्म करके रखें, डायरेक्ट हवा में ना करें, एसी में तो बिल्कुल ना करें। और इसी के साथ एक चीज़ और मुझे याद आई जो आपको मुझे कहनी थी, कि जो हमारी, जैसे हम बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल्स की वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं, जैसे आजकल के लाइफ में हमारा जो एसी है, एयर कंडीशनर, ये बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है। एसी के बिना हम रह नहीं पाते, गर्मी बहुत लग रही है, तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि गर्मी भी बहुत है और एसी की ज़रूरत भी पड़ रही है। लेकिन कोशिश करें कि आप एसी में कम से कम बैठें, स्पेशली जो 40s के अबव हैं, 50s के अबव जितने भी लोग हैं जो इसे देख रहे हैं या ये सुन रहे हैं, उन्हें मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि एसी में ज़्यादा देर तक ना बैठें, क्योंकि ये चीज़ बहुत देखी जा रही है। और ये मेरे घर में भी ये चीज़ नोटिस की गई थी कि जब भी आप एसी में बैठते हैं, ज़्यादा देर तक होते हैं, और उसके बाद आपको 2 या 3 दिन के बाद आपको आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें एक पेन या एक स्वेलिंग सी फील होना शुरू हो जाती है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल के, हमारे जो इन्वायरमेंट में जिस तरीके से सिस्टम चलता है उस हिसाब से वो चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ आपकी बॉडी पे एडवर्स इफ़ेक्ट डालती है। तो कोशिश करें एसी में थोड़ा सा कम बैठें। लेकिन जैसे आप जॉब करते हैं, आपको बैठना है, आपको काम करना है, तो उसके लिए तो आप बाहर जा नहीं पाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि आप मसाज करें कोकोनट ऑयल और कैम्फर यूज़ करके। दूसरा, आप टर्मरिक मिल्क यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक मिल्क आप समझिए कि एक बून है हमारे शरीर के लिए। हल्दी जो है, हल्दी के ढेरों एक अच्छे क्वालिटीज़ हैं हल्दी में। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको एलर्जीज़ है, आपकी एलर्जीज़ ख़त्म करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी स्किन अच्छी करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपकी बोन्स को हेल्दी करता है। तो हल्दी जो है, हल्दी इज़ वेरी हेल्दी। तो हल्दी जो है, आप कोशिश करें इसे दिन में अपनी लाइफ में एक परमानेंट सॉल्यूशन बना लें। हल्दी आप दिन में ज़रूर लें और इसे रेगुलर लें। और हल्दी को लेने के लिए आपके पास एक सिंपल सी चीज़ है, आप एक ग्लास दूध लीजिए, हल्दी का चम्मच डालिए और इसे पी जाइए। आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी, आपकी बोन्स हेल्दी रहेंगी, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको कभी भी फंगल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको कभी भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स, आपको एलर्जीज़ नहीं होंगी। और ये बैक पेन, किसी भी किस्म की जो बैक पेन होती है या कोई भी आपको जॉइंट पेन हो रही है, अगर आप हल्दी अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हो तो आप देखेंगे कि आपको बाकियों से ये सब चीज़ें बहुत ही कम है या तो होंगी ही नहीं। तो हल्दी जो है एक बहुत ही अच्छी और घरेलू चीज़ है जो सबको मिल जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सब उसे यूज़ करें। और इसी के साथ हम अपने लास्ट सवाल पे पहुंच चुके हैं। हमारा लास्ट सवाल है धारा ठक्कर जी का। ये कहती हैं कि मुझे हाइपर एसिडिटी है और माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जिन्हें भी शरीर में कोई ना कोई दिक्कत है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, योगा तो आपको करना ही है, क्योंकि योगा से ही होगा। आपका शरीर, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, वर्कआउट करेगी, टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, तो ही वो किसी एक सिस्टमाइज तरीके से चल पाएगी। तो योगा तो करना ही है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हाइपर एसिडिटी अगर जैसे धारा जी को है, अगर और किसी को भी है तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। हाइपर एसिडिटी के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले एक्सेसिव जो सॉल्टी, नमकीन, तला फला और मिर्ची वाला खाना, ये सब कम करना है। तेल में ऑयली फूड्स कम करने हैं, खट्टा कम खाना है, हैवी फूड कम खाना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल
इनटेक है आपकी लाइफ में, आप उसे कम करें। इसी के साथ आपको अपनी लाइफ में जो टेंशन्स हैं, अब ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारी मेंटल उस पे भी एस्पेक्ट पे भी चलती हैं। तो हाइपर एसिडिटी जो है, अगर आपके दिमाग में टेंशन है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको किसी से हेट्रेड है, ये सब इमोशंस जो हैं, आपको लगेगा कि इन इमोशन से हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन इन सब इमोशंस का टोटलिटी में एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। अगर हम मेंटली पीसफुल हैं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल शांत हैं, हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करती है, वो डाइजेस्ट अच्छे से करेगी। तो जैसे हाइपर एसिडिटी है तो आप टेंशन्स ना लें, अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी डाइजेशन पे। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है, आपको ऑयली फूड बंद करना है, तेल वाला मसालेदार खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बंद करना पड़ेगा। आपको ओवर कुक यानी कि जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्राइड कुछ खा रहे हैं, उसे पका के खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पका रहे हैं, तो आप अगर खाना बहुत ज़्यादा पकाते हो तो उसका भी जो न्यूट्रिएंट लेवल जो होता है कम हो जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स इतने बचते ही नहीं हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, उस खाने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप खाना कितना पका रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको भूखे नहीं रहना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, लेकिन भूखे नहीं रहना है। आपको अपने जो मील्स हैं, अपना जो खाना है वो रेगुलर टाइम पे लेना है। जैसे मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी, आई थॉट पहले या दूसरे दिन मैंने आपसे डिस्कस की थी कि कैसे खाना खाना है। ब्रेकफास्ट जो है हमारा 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, हमारा लंच जो है वो 1 बजे से पहले, 1 या 2 के बीच में हो जाना चाहिए, और डिनर जो है हमारा 7 बजे तक हो जाना चाहिए, ताकि सोने से पहले हमें 3 या 4 घंटे मिल जाएं, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, हम अच्छी नींद लें और हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं और हमारी बॉडी जो है वो अच्छी हो जाए। तो हाइपर एसिडिटी के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी है। और साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको हल्का खाना खाना है। जैसे अगर आप दालें खाते हैं तो आप दाल खाइए, लेकिन बॉयल दाल खा सकते हो, उसमें घी डाल लीजिए, टेस्ट अच्छा आएगा। इनफैक्ट मैं कई बार यही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा ओवर कुक्ड खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आई प्रेफर बॉयल ग्रेन्स और दालें। तो ये सब मैं खुद भी मतलब यूज़ करती हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे करें। फास्टिंग, अगर आप फास्ट रखते हैं तो आपको कोशिश करना है कि फास्टिंग में आप फ्राइड चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से जैसे आप फास्ट रख रहे हैं, आप खा भी कुछ नहीं रहे हैं, और जब खा रहे हैं तो भी आप फ्राइड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एसिडिटी जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ओवर ईट नहीं करना है, लेकिन अपना खाना टाइम पे मिस भी नहीं करना है। ये थी कुछ हाइपर एसिडिटी के लिए जो आपको चीज़ें नहीं करनी है। और आपको क्या करना है, आपको योगा करना है, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहे, शांत रहे। आप कोकोनट वाटर लीजिए, क्योंकि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप पम्पकिन खा सकते हैं, करेला, बिटर गोर्ड खा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ये जैसे मेथी। आप बाकी जैसे फ्रूट्स होते हैं, आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, लेकिन ज़्यादा सिट्रस फूड्स जैसे संतरा या मौसमी जैसे होता है, ये सब जो फ्रूट्स होते हैं ये ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, इससे एसिड रिफ्लक्स को थोड़ा सा पुश मिल जाता है। तो आप इसे ज़्यादा ना खाएं, और स्पेशली खाली पेट तो बिल्कुल भी ना खाएं। खाली पेट, जिन्हें भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो खाली पेट फ्रूट्स कभी नहीं खाएंगे। अगर आपको फ्रूट्स खाने भी हैं तो आप खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद से खा सकते हैं। तो ये था हाइपर एसिडिटी के लिए। अब इन्हें माइग्रेन की दिक्कत भी है, तो माइग्रेन के लिए मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि आप
जो है तिल का तेल जो है, जैसे मैंने पहले भी एक प्रॉब्लम के लिए शेयर किया, तिल का तेल जो है उससे आप अपने माइंड को मसाज दे सकते हैं। उससे आपका जो प्रेशर, हेड प्रेशर है वो रिलीज़ होगा और जो आपकी बॉडी है वो रिलैक्स होगी। और बाकी आप योग करें, प्राणायाम करें स्पेशली, और दिन में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट मेडिटेशन करें ताकि माइंड के जो पार्ट्स हैं हमारे वो थोड़े शांत रहें। तो ये सब थे हमारे सवालों के जवाब। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ पूछना चाहते हो, तो आप अपने मेंटर्स को अपने सवाल भेज सकते हो, या फिर आप द योगा जर्नी चैनल पे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट्स में खुद पढ़ती हूँ, तो आपका डायरेक्ट सवाल मुझ तक पहुँच जाता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, अगर नहीं तो आप अपने मेंटर्स को सवाल अपना भेज सकते हैं, मैं आपके जवाब ज़रूर दूँगी। और जितनी हो सके मैं अपनी तरफ से हेल्प करूँगी आपके लिए कि आप हेल्दी रहें, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि हर घर में हर एक इंसान हेल्दी रहे, अच्छी तरीके से रहे, एक पीसफुल वर्ल्ड, एक हेल्दी वर्ल्ड की शुरुआत करें हम। तो इसके लिए हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम उतना करेंगे। तो आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, हमारा साथ देना है, आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ। तो आज के Q&A सेशन में हमारे ये सवाल थे। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है आप ज़रूर पूछें। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है इन सवालों को लेकर या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते।